हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। आई थिंक अब तक का बिगेस्ट आईपीओ जो है इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में वो अब आने जा रहा है। जी हाँ, कंपनी का नाम है जियो। आप सभी ने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। डीआरएचपी अब बस 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर फाइल होता हुआ देखने को मिलने वाला है इस हाफ के अंदर अंदर। जी हाँ, मई जून से पहले पहले ये आईपीओ अपने को लॉन्च भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एचडीबी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे कंपनीज जिन्होंने इतने अच्छे लिस्टिंग्स दिखाए हैं, क्या वैसा यहाँ पर ये आईपीओ लिस्टिंग दिखाएगा, या फिर ये आईपीओ भी एलआईसी पेटीएम जैसा रहता हुआ देखने को मिलेगा? सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिना कहीं देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो था इंडियन मार्केट्स की हिस्ट्री के अंदर, दैट इज़ एलआईसी। 21,000 करोड़ का आईपीओ था एंड ये आईपीओ नेगेटिव में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। सिमिलरली पेटीएम, सिमिलरली कोल इंडिया, ये आईपीओ भी अपने को नेगेटिव में लिस्ट होते हुए देखने को मिले एंड इनका साइज़ कुछ इस प्रकार रहता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो कंपनीज लिस्ट हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं आश्वासन जताया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले ये ट्रेंड चला आ रहा था कि जो भी बड़े बड़े आईपीओ है वो हमेशा नेगेटिव में खुल रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी लाइक एचडीबी फाइनेंशियल, जिसने 12% का लिस्टिंग दिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कि ऑलमोस्ट 10,600 करोड़ का आईपीओ था और उसने 20% का पॉजिटिव लिस्टिंग गेन दिया। इन लोगों ने कहीं ना कहीं, इन कंपनीज ने कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटेंट जो है वो जताया। दैट्स वाई अब लोगों को यहाँ पर उम्मीद है जियो के आईपीओ के साथ, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, लाजवाब कंपनी है। पूरे इंडिया में कंपनी का जो आप कह सकते हैं कामकाज रहता हुआ देखने को मिल रहा है, दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो दोस्तों पहले आप कह सकते हैं और साइज़ का अनुमान लगाया जा रहा था, उससे थोड़ा साइज़ कम हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आईपीओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी एमपीएस नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 से 1 लाख करोड़ है, वो अपना 8% के आसपास पब्लिक में फ्लोट कर सकते हैं। पहले ये 10% था। एंड जिस कंपनीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, वो अपना 1% यहाँ पर फ्लोट कर सकते हैं। पहले ये 5% था। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों चेंज जो है वो एमपीएस ने किया है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे रिलायंस जियो का आईपीओ जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 33 से 37,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। रिलायंस रिटेल 41,000 करोड़ के आसपास आईपीओ आ सकता है। एनएससी का 23,000 करोड़ से 38,000 करोड़ के बीच में आईपीओ आ सकता है। फ्लिपकार्ट का 67,000 करोड़ से 83,000 करोड़ के बीच में आईपीओ आ सकता है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड का 12,500 से 13,500 करोड़ के बीच में आईपीओ आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आईपीओ के नॉर्म्स जो हैं वो बदलते हुए देखने को मिले, जिसके कारण जो साइज़ है उसमें रिडक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा कंपनीज़ को बेनिफिट जो है वो होता हुआ देखने को मिलेगा। ज़्यादा कंपनीज़ को अपना जो आप कह सकते हैं इशू है उसको फ्लोट नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड खबरें जो निकल कर आ रही है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर डीआरएचपी फाइल हो जाएगा। फिर कुछ दिनों में अपने को आरएचपी की भी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल जाएगी। और इम्पॉर्टेंट बात, $100 बिलियन से $120 बिलियन की वैल्यूएशंस के आसपास ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की निगाहें जो है वो इस आईपीओ पर रहती हुई देखने को मिलेगी। बाकी जैसे ही और फर्दर अपडेट्स यहाँ पर डीआरएचपी या फिर आरएचपी की आती है तो आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉर फर्दर आईपीओ अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।